तेज दौड़ने वाला खरहा कुछ पल चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जी नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल करमजा में। तो दोस्तों, अपन कक्षा 10 का आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5, जिस समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए व सार्वंतर डी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है 6, 9, 12। अब इसमें देखते हैं कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। तो प्रथम पद इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रथम पद का मतलब पहला पद। तो ये श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको पहला पद बताना है। तो पहला पद हो गया 6। सार्वअंतर का मतलब नाम से पता लग रहा है, यानी कि अंतर। तो सार्वअंतर भी अपन डी से नोट करते हैं इसको, तो ये निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए आपके पास A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि 9 में से 6 को माइनस करते हैं। तो 9 माइनस 6 आपके पास आ गया 3 क्या हो गया आपके पास सार्वअंतर। जैसे और आगे देखते हैं, जैसे कि A3 माइनस A2 भी करेंगे तो भी आपके पास सार्वअंतर प्राप्त होगा। तो 12 हो गया तो आपके पास बच गया 3। ये भी आपके पास सार्वअंतर ही प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आप इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी, ये 7th क्वेश्चन भी सेम है। इसमें भी आपको सार्वअंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद, तो इसमें देखिए श्रेणी दी हुई है, इसमें प्रथम पद तो हो गया 3 और सार्वअंतर के लिए आपको सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करना पड़ेगा। तो -2। दूसरा पद आ गया -2, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको पहले पद को। तो आपके पास देखिए दोनों चिन्ह आपके पास माइनस के हैं। तो यदि दोनों चिन्ह माइनस के आ जाए तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा डी का मान -5। ऐसे ही यहाँ इन दोनों के लिए अपन ने देखा डी का मान -5, तो इन दोनों के लिए भी आपके पास सेम मान आएगा। जैसे कि तीसरा पद -7, इसमें से आप माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे क्या, -2। तो ये -2 एक्स्ट्रा माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो -7 + 2 बराबर बच गया आपके पास -5। इसी प्रकार से आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद आपको तैयार करना है, उसके लिए आपके पास दिया हुआ है प्रथम पद और सार्वअंतर। प्रथम पद आपके पास 20 है, सार्वअंतर आपके पास -3/4 है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप सार्वअंतर और आपके पास प्रथम पद दिया हुआ है। तो यहाँ से A1 का मान तो हो गया आपके पास डायरेक्ट 20, क्योंकि प्रथम पद A है। तो A1 का मान हो गया आपके पास 20। A2 का मान ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद में आपको सार्वअंतर जोड़ना पड़ेगा। तो सार्वअंतर जोड़ेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा A1 का मान तो है 20 प्लस आपके पास सार्वअंतर कितना है 3/4, ये -3/4 है। तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 20 माइनस प्लस -3/4। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए यहाँ बटा में 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से एलसीएम आ गया इसका 4। देखिए 20/80 यानी 20 × 4 - 3। तो आपके पास आएगा यहाँ से 20/80, 80 में से 3 गए तो 77/4। आगे देखिए इसका A2 आ गया। अब इसी प्रकार आप A3 ज्ञात कर लेंगे। A3 ज्ञात करने के लिए A2 में जोड़ना पड़ेगा, आपकी बार A1 में जोड़ना पड़ेगा आपको 2D, यानी 2D जोड़ना पड़ेगा। अब A1 देखिए आपके पास 20 है प्लस 2 गुणा D का मान आपके पास -3/4 है, तो -3/4। देखिए आगे 20 माइनस प्लस माइनस 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से, या 2 को 4 से काट सकते हैं तो नीचे बच गया 2 दूनी 4। तो यहाँ आ गया आपके पास 3/2। यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 2, 20 को 2 से गुणा कीजिए, 20 × 2 - 3, 20 दूनी 40, 40 में से 3 गए तो 37/2। ये आपके पास आ गया A3 का मान। ऐसे ही A4 का मान ज्ञात कर सकते हैं। A4 का मान ज्ञात करने के लिए A1 + 3D, चलो ये ज्ञात कीजिए। A1 का मान आपके पास 20 है, 20 +
गुणा माइनस का 3/4। देखिए आगे 20 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस प्लस क्या हो गए माइनस, तो 9/4 बराबर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4, 20 को 4 से गुणा कर देंगे, 20 गुणा 4 माइनस का 9, 20 सौ 80, 80 में से 9 गए तो आपके पास बच गए 71 और नीचे बच गया आपके पास 4। तो देखिए A1 का मान 20, A2 का मान और A3 का मान भी आ गया और A4 का मान भी आ गया। तो यहाँ से आप श्रेणी प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे, 1 2 3 और ये 4 पद आपके पास आ गए, तो इनको लिख दीजिए। तो आपकी श्रेणी तैयार हो गई, 20 ये और 37/2 और 71/4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न संख्या है एपी में है तो अगले 4 पद ज्ञात करने। एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसका सारवंतर देखना है। सारवंतर क्यों देखेंगे, क्योंकि आपको ये समांतर श्रेणी जांचनी है। इसकी जांच करने के लिए आपको सबसे पहले सारवंतर देखना पड़ता है। तो सारवंतर के लिए आपके पास डी, देखिए A2 में से क्या घटाएंगे अपन, A1 घटाएंगे तब सारवंतर आएगा। तो यहाँ से A2 आपके पास ए का स्क्वायर है और इसमें से A को माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है A और यहाँ क्या बच गया, यहाँ 2 थे तो अंदर बच गया A और यहाँ से A बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया केवल A बच गया। एक तो सारवंतर आ गया ये। अब यदि अगले 2 पदों के लिए सारवंतर देखते हैं, मतलब A3 और A2 के लिए, तो A3 माइनस A2 यहाँ से अपन करेंगे तो A³ माइनस A²। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, A3 है, A² है, A³ है, तो यहाँ से A² कॉमन आ रहा है। A² यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे तो 3 थे यहाँ, तो 1 तो अंदर बच गया A, यहाँ से 2 थे A² तो A² पूरा बाहर आ गया, यहाँ बच गया A। तो देखिए यहाँ से D और ये D दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से ये AP नहीं है, तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और ये कह देंगे कि सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर असमान, इसलिए AP नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। तो सबसे पहले इसको सामान्य संख्याओं में, जैसे कि √2 को तो √2 आपने लिख लिया। अब √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 यानी 4 दूनी 8 होगा। और वैसे ही √18 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 9 गुणा 2, जिससे 9 दूनी 18 बन जाएगा। और √32 को आप लिख देंगे 16 गुणा 2, यानी 16 गुणा 32। आगे तक संख्याएं चल रही है। तो इसमें देखिए आपके पास √2 का √2 आ गया। यहाँ से देखिए इन दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है, 4 का। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ गया और अंदर बच गया वापस 2, 1 2 अंदर बच गया। और √9 का मतलब होता है 3, यानी 9 का वर्गमूल होता है 3, बाहर आ गया और अंदर बच गया 2। और √16 का मतलब होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 और अंदर बच गया 2। ऐसे आगे तक श्रेणी चल रही है। अब देखिए प्रथम 2 पदों के लिए अंतर, फिर 2 पदों के लिए अंतर, फिर तीसरे 2 पदों के लिए अंतर देखेंगे। तो पहले से यहाँ देखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करेंगे तो 2√2 माइनस √2। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से √2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 2। यहाँ से पूरा का पूरा √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 1। तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 और 1 को √2 से गुणा करेंगे तो वापस √2 आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाले सेकंड 2 पदों के लिए अंतर देखिए इनके लिए, तो यहाँ से अंतर देखेंगे अपन A3 माइनस A2, यहाँ से 3√2 माइनस 2√2। देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास √2, यहाँ बच गया अंदर √2 तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया 3 माइनस √2 बाहर आ गया, यहाँ बच गया 2। तो देखिए अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 को √2 से गुणा करेंगे तो आपके पास बचेगा √2। इन दो में तो D का मान समान आ गया। आप आगे का लास्ट पद का अंतर और देख लीजिए, D बराबर यदि तीनों में समान आता है तो ये AP में है, जैसे कि 4√2 यानी A4 माइनस A3, चौथे पद में तीसरा पद माइनस करेंगे तो 4√2 माइनस 3√2। देखिए √2 को कॉमन ले लेंगे, 4 अंदर बच गया, 3 यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ से भी क्या आएगा √2, यानी कि सारा अंतर तो समान है।
अगले 4 पद भी ज्ञात करने, यदि सारवंतर समान है तो अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि A4 तक तो मान दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो A5 के लिए देखिए आपके पास सूत्र होता है एक कि A प्लस, यहाँ A का मतलब है A1, फिर यहाँ से जो मान ज्ञात करना होता है उसका 1 कम करके D से गुणा कर देते हैं। जैसे कि A5 ज्ञात करना हो तो A प्लस 4D कर देंगे। और यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ 100 था तो आप क्या करते हैं A100, यानी कि A100 बराबर A प्लस 99D, यानी कि A कम कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 99D। ऐसे ही A 1000 होता मान लीजिए आपके लिए तो A प्लस 999D कर देते हैं, यहाँ से A 1000 का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ से चौथे के बाद में लास्ट 5 पद ज्ञात करना है, 5वां पद तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। और देखिए जैसे 5वां पद के लिए A का मान है आपके पास √2 प्लस A5 के लिए √2 और 4 गुणा D का मान कितना है आपके पास, D का मान है आपके पास √2। तो देखिए यहाँ से √2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच गया आपके पास 1, यहाँ बच गया 4, तो आंसर आ गया 5 √2। 1 और 4 और 1 बन गया 5 और √2 का √2। ऐसे ही आप A6 का मान ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र उसका A प्लस 5D, और A7 का मान A प्लस 6D, और A8 का मान A प्लस 1 कम कर देंगे यानी 7D कर देंगे। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास AP दी हुई √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो जैसे कि 18वां पद आपको ज्ञात करना है तो A18 बराबर A प्लस क्या आ जाएगा 1 कम, यानी ये 17D इसका सूत्र बन जाएगा 18वां पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसमें 18वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास में दिया हुआ है A का मान कितना है √2। ऐसे ही D का मान आपको ज्ञात करना है, तो D के मान के लिए A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो A2 माइनस A1, देखिए 3 √2 में से √2 जाएगा, तो देखिए यहाँ से √2 कॉमन आ गया, √2 तो यहाँ से कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, एक तो 3 और यहाँ से √2 पूरा पूरा बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो आपका D आ गया 2 √2 आपका D आ गया। अब 18वां पद ज्ञात करना है तो A18 बराबर A प्लस 17D। देखिए A18 बराबर A का मान कितना आपके पास √2 प्लस 17 गुणा D का मान 2 √2। यहाँ से देखिए √2 प्लस 17 गुना 34 √2। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है √2, तो √2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ क्या बच जाएगा केवल 1 और यहाँ बच जाएगा 34, केवल 34 बच जाएगा, तो 34 और 1 35 √2 इसका 18वां पद हो गया। इस प्रकार से आप 18वां पद निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है AP है आपके पास 21 18 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। आपको पूछा कौन सा पद यानी अंतिम पद या फिर कौन सा पद, यानी AN का मान दिया हुआ आपके पास। AN का मान कितना है आपके पास, कौन सा पद का मतलब होता है जो आपको अंतिम पद या फिर कोई सा भी, जैसे 81 है AN का मान, और इसमें A का मान कितना है, A का मान आपके पास दिया हुआ 21 और D का मान भी आप निकाल लीजिए। D का मान 18 में से 21 जाएगा, यानी A2 में से A1 जाएगा, तो 18 में से क्या जाएगा 21, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस की संख्या आएगी और क्या आ जाएगा माइनस का 3। कौन सा पद 81 है, अब देखिए सूत्र एक होता है सूत्र, जैसे कि AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D। अभी अपन ने ज्ञात किया कि A18 का मान ज्ञात किया था, तो यहाँ 18 रखा, 18 A18 बराबर A प्लस यहाँ 18 से 1 कम, यानी कि ये 17D अपन ने किया था तो 1 कम होके 17 आया था। इसी प्रकार से आप ये सूत्र बनता है, बनाया हुआ है। अब आगे देखते हैं अपन AN का मान, n का मान कौन सा पद, तो AN का मान दिया माइनस का 81 बराबर A का मान आपके पास 21 प्लस n का मान ज्ञात करना, तो n माइनस 1, D का मान आपके पास माइनस का 3। देखिए अब माइनस का 81 बराबर 21, 3 को गुणा कीजिए अंदर तो माइनस का भी साथ आएगा, तो माइनस का 3n और माइनस को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3। अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया आपके पास में 24, तो इस 24 को 81 बराबर ये 24 माइनस 3n। देखिए 3n को तो इधर ले आइए और 81 को उधर लेके जाइए बराबर के, तो यहाँ तो बच गया आपके पास 3n उठ के बराबर के इधर आ गया, तो ये तो प्लस का हो गया और 81 उधर जाएगा तो ये 24 के पास में चला जाएगा। 24 के पास में किसका होगा माइनस से प्लस का हो जाएगा 81। देखिए
3n बराबर 4 1 5 8 और 2 10 यानी 105। n बराबर 105 बटा 3, गुणमता भाग में चला गया, 3 से काटिए n बराबर, और 1 बजे 3 बजे 15 यानी n का मान आ गया आपके पास में 35। ठीक है, अब देखते हैं AP 11 8 5 2 का एक पद है माइनस का 150, यानी कि अब की बार भी आपको an का मान देती है कितना, माइनस का 150। यहाँ से देखिए a का मान कितना है आपके पास, a का मान आपके पास में 11 और d का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, 8 यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद, 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे यहाँ से माइनस के 3 आएंगे, क्योंकि छोटी संख्या में जो बड़ी संख्या जा रही है, यहाँ माइनस के 3 आ गए। अब देखिए आपके पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये आपके पास में सूत्र होता है। इस सूत्र में आप मान रखिए आपके पास जो दिए हुए हैं, तो an का मान तो 150 बराबर a का मान कितना आपके पास में 11 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है गुणा d का मान कितना है माइनस का 3। देखिए यहाँ से 150 बराबर 11, अब माइनस के 3 को अंदर गुणा करेंगे माइनस इससे n से, तो माइनस का आएगा, तो यहाँ से माइनस का 3n, और माइनस के 1 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा प्लस का 3 बन जाएगा। अब देखिए 11 और 3 कितने हो गए, यहाँ से यहाँ बच गया 150, 11 और 3 हो गया आपके पास में 14 माइनस का 3n। अब आगे देखिए इस 3n को इधर लेके आएंगे बराबर के, तो यहाँ तो प्लस में बन जाएगा, और 150 को उधर लेके जाएंगे तब 150 प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ से 3n को इधर ले आएंगे और 14 के पास में पहुँचा देंगे अपन 150 को, तो ये माइनस का था पहले, अब बन जाएगा प्लस का। यहाँ से 14 में 150 जोड़ देंगे तो आपके पास में आ जाएंगे 164। अब इधर 3n है तो ये n 3 के गुणा है दोनों, तो ये उधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में, तो इसका इसमें भाग देंगे तो आपके पास में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कुछ पॉइंटों में आएगा, तो आपके पास n का मान आएगा यहाँ से 3 पंजे 15 5 1 यानी 3 5 3 चौक 12 पॉइंट 3 6 18 यानी 54 पॉइंट कुछ 6 आएगा n का मान। तो ये संभव नहीं है कि आपके पास में n का मान हमेशा प्राकृत संख्या आएगी। n का मान क्या आएगी आपके पास में, प्राकृत संख्याएं आएगी, और प्राकृत संख्याएं होती है जैसे कि 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं आपके पास में आएगी। ना तो कोई पॉइंटों में मान आएगा n का, ना कोई बट्टा में मान आएगा, ना माइनस में आएगा, प्राकृत संख्याओं के रूप में आपके पास n का मान आता है, तो ये कोई पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, छठा और ये 17वां पद दिया हुआ आपके पास में 19 और 41, आपको करना है 40वां पद याद करना है, यानी कि आपके पास a6 का मान है 19, a6 का मान आपके पास है 19, और a17 यानी ये 17वां पद कितना दिया हुआ आपके पास में 41, तो a6 के मान के लिए आपको पता है सूत्र होता है a प्लस, यानी 6 में से 1 कम करेंगे 5 d, और a17 यानी a प्लस 1 कम कर देंगे 16 d, ये इसका सूत्र होता है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरणों से आप d का मान निकाल लेंगे, तो d का मान निकालिए, देखिए यहाँ से आएगा a प्लस 5d बराबर 19। पहले आप ले लीजिए समीकरण नंबर 2, आपको करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 2 को लीजिए पहले, a प्लस 16d, इसका मान कितना है आपके पास में 41। ऐसे ही समीकरण नंबर 1 आपके पास है a प्लस 5d बराबर कितना दिया हुआ है 19, दोनों को माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो गए। देखिए a से a कट गया, 16 में से 5 जाएंगे क्योंकि 5 माइनस का है, तो आपके पास में यहाँ बचेगा 11d, और यहाँ देखिए आपके पास 41 में से 19 गए तो यहाँ पे बच गए 2, और यहाँ 3 में से गए तो 2 यानी 22 बच गए, तो आपके पास में d का मान आ गया 22/11 यानी कि 2 का भाग 2 आ गया। ठीक है, d का मान 2 आ गया। अब आपको करना क्या है, 40वां पद याद करना है, तो 40वें पद के लिए सूत्र पता है आपको, a प्लस 40 में से 1 कम कर देंगे यानी 39d। देखिए a 40 बराबर a का मान कितना है आपके पास, a का मान अभी तक आपने ज्ञात नहीं किया, तो सबसे पहले a का मान भी ज्ञात कर लीजिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप a का मान समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में 1 से d का मान रखिए, d का मान कितना है 2, समीकरण नंबर 1 आपके पास था a प्लस 5d बराबर 19, इसमें a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 5, d का मान कितना रखा यहाँ से 2 बराबर 19, तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर
19 ए बराबर 19, 10 को उधर भेज देंगे तो माइनस का माइनस 10 हो गया, 19 में से 10 गया तो आपके पास में बच गया ए का मान 9 बच गया। देखिए डी का मान 2, ए का मान 9। अब आपको डायरेक्ट एक 40 पद याद करना है, तो ए प्लस 39 डी आपके पास में ए 40 बराबर ए का मान आपके पास में है 9 प्लस 39 गुणा डी का मान आपके पास में 2, तो ए 40 का मान हो गया आपके पास में 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7 दूनी 78, तो ए 40 का मान आपके पास में हो गया 87। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। आपके पास एपी दी हुई, उसमें तीसरा पद है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो आपको पूरी एपी याद करनी है। तो देखिए तीसरा पद A3 आपके पास में दिया हुआ 16 और यहाँ से क्या बोल रहा है कि 7वां पद यानी A7 आपके पास 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद यानी A5 इससे कितना अधिक है 12 अधिक है, तो ये दूसरा समीकरण बन गया। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये दूसरा समीकरण इस प्रकार से बनेगा, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो और ये 2 मान लो। इससे करेंगे अपन समीकरण नंबर 2 से, तो आगे देखते हैं कि A7 का मान आपको पता है, इसका होता है सूत्र A प्लस 6D, यानी 7 में से 1 कम कर देंगे तो 6 बराबर A5 के लिए यहाँ से आ जाएगा A प्लस 4D, 1 कम कर देंगे प्लस यहाँ आ जाएगा 12। अब देखिए आगे S4 को इधर ले आइए और A को भी यहाँ ले आएंगे, तो A प्लस 6D यहाँ से A माइनस में आएगा और ये 4 है ये भी माइनस में आएगा, बराबर बच गया 12। A से A कैंसिल, 6D में से 4D गए तो आपके पास में बच गए 2D बराबर 12, D बराबर 12, 2 इधर 5 आएंगे भाग में, तो 12 में यदि 2 का भाग देंगे तो आपके पास में आएंगे 6, D का मान यहाँ से आ गया आपके पास में 6। अब देखिए आपके पास में समीकरण नंबर 1 से A3 का मान है, तो A3 का मान कितना है आपके पास में 16। A3 के लिए क्या होता है सूत्र A प्लस 2D बराबर 16, 1 कम कर देंगे तो 2D बराबर 16। यहाँ से D का मान दिया हुआ 6, तो A प्लस 2 गुणा D का मान यहाँ रख देंगे तो 6 बराबर 16, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16, 12 प्लस में था बराबर के उधर गया तो माइनस में, A का मान यहाँ से आ गया आपके पास में 4। अब आपको पूरी एपी ज्ञात करनी है, तो एपी ज्ञात करने के लिए आपके पास में A1 का मान तो आ गया, A1 का मान आ गया आपके पास में 4। A2 का मान ज्ञात करने के लिए आपको A में क्या जोड़ना पड़ेगा D जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 में A1 में A1 या A मान लो, 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको D का मान कितना है 6, तो 6 4 10। A3 के लिए A में आपको जोड़ना पड़ेगा 2D, तो ये देखिए A का मान है आपके पास में 4 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है आपके पास में 6, तो 6 दूनी 12 और 4 16। वापस आगे देखिए A4 का मान A प्लस 3D, यहाँ से देखिए A का मान तो 4 प्लस 3 गुणा D का मान 6, 6 3 18 और 6 3 18 4 और 22, तो यहाँ से A4 का मान आ गया 22। आपके पास में श्रेणी बढ़ गई 4 10 16 22, ऐसे ही आगे भी आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है। तो 4 संख्या है समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो आपको संख्याएं याद करनी है। तो मान लीजिए आपके पास में 4 संख्याएं कौन कौन सी है। पहली संख्या है A1, दूसरी संख्या है A2, तीसरी संख्या है A3, चौथी संख्या आपके पास में A4। इन चारों संख्याओं का योग आपके पास में दिया हुआ 50, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बराबर इनका योग दिया हुआ आपके पास में 50। तो ऐसे ही ये समांतर श्रेणी में दी हुई है, तो इनके लिए देखिए A का मान A1 का तो A होगी पहली संख्या, A2 के लिए आप लिखते हैं सूत्र में A प्लस D, और A3 के लिए क्या लिखते हैं A प्लस 2D, जैसे कि A के लिए तो A आ गया, A2 के लिए A प्लस D आ गया, और A3 के लिए A प्लस 2D आ गया, और A4 के लिए क्या आएगा A प्लस 3D, यानी कि 1 कम करके 3D इसका होता है सूत्र, बराबर दिया हुआ आपके पास में 50 इसका योग दिया हुआ। देखिए A कितना है 1 2 3 4, तो आपके पास में A है, तो 4 तो A हो गए,
और डी कितना है 1 और 2 3, 3 3 6 डी आपके पास में आ गए। इनका योग कितना दिया हुआ है 50। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए आगे दूसरी क्या बोल रहा है आगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है A4। A4 है क्या है, A4 संख्या सबसे बड़ी संख्या। पहले देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या की, छोटी संख्या की कितनी गुनी है 4 गुनी है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो बड़ी संख्या आपके पास में A4 है। A4 छोटी संख्या यानी A1 की कितनी गुनी है 4 गुनी है। तो देखिए यहाँ से अब A4 देखिए यहाँ से इसका क्या होता है सूत्र, A प्लस 3D बराबर A1 का तो यही होता है, तो A गुणा 4 क्या होगा 4। अब देखिए यहाँ से क्या बच गया आपके पास में 4A। A को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास में 3 और 4A माइनस A प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। देखिए 4A में से A गया तो आपके पास यहाँ बच गया 3D और यहाँ बच गया 3A। 3 से 3 काट सकते हैं, D बराबर में आपके पास में आ गया A। यानी कि जो D का मान आएगा वो ही A का मान आएगा, ये दोनों मान समान आएंगे। तो देखिए आगे आपके पास समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, तो समीकरण नंबर 1 से D का मान इसमें रखिए। D की जगह क्या रख देंगे अपन, A रख देंगे, तो 4A प्लस 6 यानी कि D की जगह क्या रख देंगे अपन, A रख देंगे, बराबर में आपके पास दिया हुआ है 50। 4A और 6 कितना हो गया 10 है, बराबर कितना है 50। A बराबर में आ गया आपके पास 50/10 यानी 0 0 कट गया, आपके पास में आ गया A का मान 5। यदि आपके पास में A का मान 5 आ गया तो D का मान भी क्या आ गया आपके पास में, वही 5 आएगा। तो यहाँ से आपकी चारों संख्याएं कौन कौन सी होगी, पहली संख्या तो हो गई आपके पास में A1 तो हो गई आपके पास में 5। A2 की अपन बात करें तो A2 के लिए होता है सूत्र A प्लस D यानी 5 A का मान है, D का मान भी 5 है, तो कितनी होगी 10। ऐसे ही तीसरी संख्या की बात करें तो A प्लस 2D, ये हो गई A का मान 5 प्लस 2 गुना D का मान 5, 5 दूनी 10 ये 5 15 हुई। A4 की बात करें तो A प्लस 3D, तो यहाँ से आ गया 5 प्लस 3 गुना 5, 5 से 15 और 5 कितने हो गए 20। तो आपके पास में चारों संख्याएं मिल गई। आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपन यहाँ पर केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ही चर्चा कर रहे हैं और आपको बार बार अभ्यास करना है। जो बाकी के क्वेश्चन रह रहे हैं तो आपको खुद वो अभ्यास करना है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।